नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि सरसों के तेल का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि बिना लागत के, यानी कि आपका जो पैसा लगेगा वो ना के बराबर लगेगा। आपका कोई बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं होगा, ना ही आपको किसी प्रकार की मशीन परचेज करने की आवश्यकता है, ना कोई बड़ा कारखाना लगाने की आवश्यकता है। देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, अभी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग नए नए बिजनेस आइडिया बताने लग गए हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा बताते हैं कि भाई ये मशीन आप ख़रीद लो और डेली का आप इसमें 5,000, 10,000, 15,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर देंगे। उनकी बातों में आकर के बहुत सारे लोग मशीनों को ख़रीद लेते हैं, अपनी मेहनत का पैसा उसमें लगा देते हैं। फिर बाद में जब काम नहीं चलता है तो मशीनों में उसका पैसा भी फंस जाता है, कोई सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिलता है, जिसके बाद उन्हीं मशीनों को वो आधे पाधे दामों में फिर बेचते फिरते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप बहुत कम लागत से एकदम बेसिक से स्टार्ट करके जॉब वर्क के साथ स्टार्ट करके अपना सरसों के तेल का बिजनेस कैसे एक बड़ा ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि कितनी सरसों में आपका कितना तेल निकलेगा, आपका जो बेस्ट मटेरियल होगा जैसे कि खली हो गई, ये आप कहाँ सेल करेंगे, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, इन सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया, आपने निर्णय ले लिया कि भाई हमें सरसों के तेल का बिजनेस करना है। तो जब हमें बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें सरसों ही चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल हमें निकाल करके उसका व्यापार करना है। तो सरसों अगर चाहिए तो जिस डेट को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आज है 9 फरवरी 2024, आज की डेट में जैसे कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी जो है कानपुर मंडी पड़ती है, तो वहाँ पर आज का जो रेट है वो 50 रुपये किलो से लेकर के 52 रुपये तक है। यानी कि जो अच्छी क्वालिटी की है वो 52 रुपये की है, जो थोड़ी मीडियम क्वालिटी की है वो 50 रुपये की है। तो अब मैं देखिए आपको डेट क्यों बता रहा हूँ, डेट इसलिए बता रहा हूँ कि कल के दिन आप ये जब वीडियो देखें, हो सकता है आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद ये वीडियो देखें, तो उस समय जो रेट रहेगा, मान लीजिए उस समय 70 रुपये रेट है इसका सरसों का, तो आप सोचेंगे कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, उस समय का रेट अलग रहेगा। आज का जो रेट है मैंने उसके अनुसार आपको बता दिया, लेकिन जो कैलकुलेशन रहेगी वो जो आज कैलकुलेशन रहेगी सेम कैलकुलेशन उस समय के लिए भी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने सरसों खरीद ली, हमें सरसों देखिए कुछ सरसों यहाँ पर 48 रुपये किलो भी है, कुछ 50 की है, कुछ है 52 की, तो वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो हम यहाँ समझाने के लिए आपको 50 रुपये वाली सरसों ले लेते हैं कि भाई ये कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो मान लीजिए हमने 50 रुपये किलो वाली सरसों खरीद ली और हमने सरसों खरीद ली 30 किलो। अब 30 किलो ही क्यों, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमें ज़्यादा पैसा इसमें शुरुआत में नहीं फंसाना है, तो हम छोटे लेवल से ही इसको शुरुआत करेंगे। तो देखिए मैंने 30 किलो यहाँ पर सरसों ले ली और 50 रुपये के भाव से हमें मिली है, तो ये हमें पड़ गई 50 × 30 बराबर 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये में हमने 30 किलो सरसों खरीद ली। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, देखिए अब हमने सरसों तो खरीद ली, अब हमें सरसों का तेल भी निकलवाना है। तो जो तेल निकलता है दोस्तों सरसों से, ये हमेशा 1/3 निकलता है, यानी कि 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलेगा, हमेशा 1/3 ही निकलता है। वो आज भी निकलेगा और चाहे आप 5 साल, 10 साल, 100 साल बाद भी निकालेंगे तब भी 1/3 ही मात्रा निकलती है सरसों से तेल की। जैसे कि हमने 30 किलो सरसों खरीदी थी, तो हमें 30 किलो से जो तेल की मात्रा निकलेगी वो निकलेगी 10 किलो। जी हाँ, यानी कि 1/3 इसमें तेल निकलता है हमेशा। तो अब देखिए 30 किलो सरसों से हमारा 10 किलो तेल निकल गया, लेकिन आप कहेंगे कि भाई हमने मशीन तो खरीदी नहीं, तो हमने कैसे फिर तेल निकाल लिया। आपको अपनी मशीन नहीं खरीदना है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास मशीन है, यानी कि स्पेलर है, स्पेलर वाले के पास जाएंगे और उससे अपना बात करेंगे कि भाई हमें अपनी सरसों का तेल निकलवाना है, तो वो आपसे 5 रुपये पर केजी का चार्ज करेगा, यानी 1 किलो पर आपको 5 रुपये चार्ज लगेगा। तो 30 किलो हमारे पास सरसों हैं, तो 30 किलो का मतलब हो गया कि हमें 30 × 5 बराबर 150 रुपये में हमारी 30 किलो सरसों का तेल निकल जाएगा। यानी दोस्तों 1500 रुपये की तो हमने सरसों खरीदी थी, 30 किलो सरसों हमें 1500 रुपये की मिली थी।
और हमने 150 रुपये उसका तेल निकलवाने में भी खर्चा कर दिया है। यानी कि अब हमारी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई 1650 रुपये। अब हमारे पास 2 आइटम यहाँ पर हो गए, यानी कि एक तो हो गया तेल, 10 किलो तेल हो गया। तेल के साथ साथ यहाँ पर दूसरा आइटम भी निकलता है दोस्तों। जैसे कि तेल निकलवाते हैं तो पहला प्रोडक्ट तो तेल हो गया सरसों से, दूसरा है खली। जी हाँ, खली भी यहाँ पर निकलेगी आपको। अब खली की जो मात्रा कितनी होगी, जैसे कि 30 किलो सरसों थी हमारे पास, तो 30 किलो सरसों में 10 किलो तो हमारा पास तेल निकल गया, तो 20 किलो यहाँ पर हमें खली निकलेगी। अब खली में आप लोग कहेंगे कि भाई थोड़ी बहुत तो जलेगी, थोड़ी बहुत तो बर्न होगी, कुछ तो कम होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में, यानी कि ना के बराबर ही यहाँ पर बर्न होता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि 20 किलो खली हमारे पास निकली। अब हमारे पास 2 आइटम हो गया, 10 किलो तेल हो गया, दूसरा हो गया 20 किलो खली। अब खली का क्या करना है, हमें खली को दोस्तों हमें अपने पास नहीं रखना है, हमें उसको सेल कर देना है। तो सेल हम कैसे करेंगे, देखिए अब सवाल ये आता है कि कितने के भाव में करेंगे, इसका क्या भाव रहता है। अब मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि भाई इसका भाव 25 रुपये किलो रहता है, तो कल के दिन जब इसके भाव बढ़ जाएंगे सरसों के, तो खली के भी भाव बढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान एक तरीका बताता हूँ। देखिए इसकी जो कैलकुलेशन करने का बहुत आसान तरीका है कि जितना जो भाव सरसों का रहेगा, जैसे कि अभी 50 रुपये किलो है, ठीक है ना, तो जो खली का रेट रहेगा वो सरसों के रेट से जस्ट आधा रहेगा। जी हाँ, जैसे कि 50 रुपये किलो सरसों हैं तो 25 रुपये किलो खली का रेट रहेगा। जी हाँ, और ये हमेशा रहेगा। जैसे कल के दिन अगर 2 साल 3 साल बाद 70 रुपये किलो सरसों का भाव हो जाता है, तो खली का रेट उस समय 35 रुपये किलो रहेगा। जी हाँ, 35 रुपये किलो मतलब जस्ट सरसों के रेट का आधा रेट रहेगा। तो ये आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास देखिए 20 किलो खली यहाँ पर निकली थी 30 किलो सरसों में से, तो रेट है 25 रुपये किलो। तो 25 रुपये का 25 रुपये इंटू 20 यानी कि 500 रुपये की हमारी हो गई खली। अब ये खली हमें सेल कर देना है, तो इसको सेल करने के लिए हमें कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिससे भी आप अपनी सरसों से तेल निकलवाएंगे, स्पेलर वाला व्यक्ति, वही व्यक्ति आपकी खली को भी खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उन लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्ट रहते हैं जो कि पशुपालन करते हैं, जैसे भैंस पालन हो गया, गाय पालन, जो दूध का काम करते हैं, ऐसे लोग जो स्पेलर वाले लोग होते हैं उनसे कनेक्ट रहते हैं, टच में रहते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको खली मिल जाती है। तो स्पेलर वाला ही आपकी जो खली होगी उसको खरीद लेगा। तो 500 रुपये की आपकी खली यहाँ पर सेल हो जाएगी। तो 1650 रुपये की हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी टोटल। 1500 रुपये की हमने सरसों खरीदी थी, 150 रुपये आपका तेल निकलवाने में खर्चा हुआ, तो 1650 हो गया। लेकिन 500 रुपये आपकी खली भी बिक गई। तो अब टोटल जो अपना पैसा इन्वेस्ट हुआ वो हुआ 1150 रुपये, यानी 1150 रुपये में आपको 10 लीटर तेल मिल गया। पर केजी का हिसाब लगाएं तो हमें जो है 115 रुपये का 1 केजी यानी कि 1 लीटर तेल हमें पड़ गया। तो ये जो तेल आपका तैयार हुआ है दोस्तों 115 रुपये में 1 लीटर, ये एकदम शुद्ध है, 100% नेचुरल तेल है। जी हाँ, और मार्केट में अगर हम देखें तो शुद्ध तेल 160 रुपये लीटर है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध तेल की बात कर रहा हूँ, मिलावट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मिलावट वाले का तो कोई कंपटीशन ही नहीं कर सकता, बहुत सस्ता दे देते हैं। लेकिन जो शुद्ध तेल की कीमत है वो 160 रुपये लीटर है अभी वर्तमान में। तो हमारे पास अभी जो पड़ गया है वो 115 का पड़ गया। तो हमने क्या किया कि आपने उसमें 5 रुपये की एक बोतल लगा दी और 2-3 रुपये की आपने उसमें अपने लेबल वगैरह भी लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी खुद की ब्रांडिंग हो गई और बढ़िया तरीके से पैकिंग भी कर दी। अब आप कहेंगे कि भाई पैकिंग के लिए तो पैकिंग की मशीन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको पैकिंग की मशीन की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जो बोतल आती है ना, तो उसकी जो कैप आती है, जो ढक्कन आता है, वो इस प्रकार से डिजाइन होता है कि जब आप उसको टाइट करते हैं तो अपने आप ही वो फिक्स हो जाती है, यानी कि वो एकदम फिक्स हो जाती है, वो फिर आसानी से निकलती नहीं है। उसको जब बाद में जब जो भी खरीदेगा वो जब खोलेगा तभी वो खुलेगी, ऐसी आसानी से खुलती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपकी ब्रांडिंग भी खुद की हो गई। फिर इसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम आपको करना है, जो कि आपको करना है, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, और ये लाइसेंस है फूड लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस। जी हाँ,
देखिए, जब भी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति कोई खाने पीने से संबंधित कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जी हाँ, ये सरकार का नियम है और फूड लाइसेंस लेना बहुत आसान है दोस्तों। मात्र 100 रुपये फ़ीस है इसकी, मात्र 100 रुपये फ़ीस, और आप फूड लाइसेंस ले सकते हैं। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो बने पड़े हैं, आप उनको देख लीजिए और कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका 100 रुपये में आपका फूड लाइसेंस भी तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 5-7 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया और आपका 1 लीटर तेल मान लीजिए 125 रुपये में तैयार हो गया। यानी कि दोस्तों अब भी आपको 35 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है 1 लीटर तेल पर। जी हाँ, तो अब आपका क्या हो गया कि एक आपका ब्रांड भी बन गया। और जब दोस्तों अपना ब्रांड बनता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने देखा है कि वो अपना ब्रांड के नाम, उनका ब्रांड नाम लिख कर के आता है उनके प्रोडक्ट में। इसी प्रकार से सेम आपका भी लिख कर के आएगा, तो आपका एक ब्रांड खड़ा हो गया, आपने बढ़िया तरीके से उसको पैकिंग वगैरह कर ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है इस वीडियो का ये है दोस्तों मार्केटिंग, कि आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। देखिए, मार्केटिंग का बहुत अच्छा तरीका ये है कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं है कि जो कभी कभी इस्तेमाल होता हो। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर दिन हर घर में चाहिए। तो बहुत सारे लोग आपके परिचय के ऐसे होंगे जो कि तेल मार्केट से खरीद करके लाते होंगे। तो आपको क्या करना है कि उनसे बात करनी है कि भाई हमारी खुद की कंपनी ने ये तेल बनाया है, हमने खुद बनाया है और 100% शुद्ध है, 100% नेचुरल है। जब आप उनको बात करेंगे और वो देखेंगे कि हाँ भाई आपका शुद्ध है 100%, तो वो आपसे खरीदेंगे। क्योंकि मार्केट में शुद्ध तेल मिलता नहीं है, लोग ढूंढते हैं कि भाई शुद्ध मिले कहीं ना कहीं से। तो शुद्ध तेल आप जब देंगे, प्योरिटी का ध्यान रखेंगे, तो 100% वो आपसे खरीदेंगे। तो इस प्रकार से आपके कुछ कस्टमर बन जाएंगे, तो वो रेगुलर बेस पे आपसे खरीदते रहेंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो मार्केट में दुकानें हैं जहाँ से लोग जा कर के तेल खरीदते हैं, वहाँ पर आपको बात करनी है और दुकानदारों को आपको कुछ वहाँ पर उसमें परसेंटेज देना है। कि मान लीजिए आपने 5 रुपये आपने दे दिए दुकानदार को, भाई कि आप हमारा तेल सेल करिए, हम आपको पर एक बोतल पर 5 रुपये देंगे। तो इस प्रकार से वो आपका सेल करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपका मार्केट बनना शुरू हो जाएगा। तो इतना सब कर लिया आपने दोस्तों, तो आपका इस प्रकार से एक बड़ा ब्रांड भी धीरे धीरे बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत कम लागत में आपका एक ब्रांड तैयार हो गया, आपका मतलब खुद की ब्रांडिंग हो गई। और देखिए, सोचने वाली बात यह है कि आपने किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने कोई मशीन नहीं लगाई, आपने कोई स्पेलर नहीं लगाया, आपने कोई बड़ा कारखाना नहीं खोला, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की और आपकी ब्रांडिंग होने लग गई। तो शुरुआत ऐसे ही होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की भी शुरुआत ऐसे ही हुई है। चाहे वो लिज्जत पापड़ हो और चाहे बाबा रामदेव को देख लीजिए, पतंजलि को देख लीजिए। एक समय ऐसा था जब बाबा रामदेव साइकिल से च्यवनप्राश बेचा करते थे, और आज की डेट में हम सब जानते हैं कि पतंजलि कंपनी कितनी ऊंचाइयों पर है। तो शुरुआत ऐसे ही होती है। अब मान लेते हैं कि ये बिजनेस आपका नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ, तो हमने कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, 1000-1500 रुपये ही तो लगाए हैं। और अगर हमने तेल निकलवा भी लिया तो वो आपके घर पर काम आ जाएगा, किसी प्रकार से आपकी बर्बादी तो हुई ही नहीं है पैसे की। तो कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार से आप सिक्योर हैं, कोई रिस्क नहीं है और ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर बिजनेस चल पड़ा तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपका जब खुद का ब्रांड आपकी आंखों के सामने आएगा कि भाई मेरी कंपनी का खुद का ब्रांड है ये, तो एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है कि भाई हमने ये काम 0 लेवल से शुरुआत किया और आज हम खुद का ब्रांडिंग कर रहे हैं। देखिए, जब कोई काम शुरू कर देते हैं, काम चलने लग जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो अपनी कॉस्ट को कम करना है। अब कॉस्ट कैसे कम होगी कि जो सरसों हमने तुरंत खरीदी है उसको तुरंत ना खरीद करके हम सीजन पर खरीदें। सीजन पर हमें कुछ पैसे, कुछ रुपए कम पड़ जाएगी, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी हमारी बचत हो जाएगी। दूसरा काम, जब आप बल्क में तेल निकलवाएंगे किसी स्पेलर वाले से, उससे बात करेंगे कि भाई हम आपसे रेगुलर काम करवाएंगे, तो वो भी 1-2 रुपये आपका कम कर सकता है पर केजी पे। 1 रुपये भी अगर कम कर देता है तब भी एक बल्क में उसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी आपको एक प्रॉफिट ही होगा। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि जो आपने खली उसी स्पेलर वाले को सेल की थी, उसको ना सेल करके आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाएं कि जैसे जो पशुपालन का काम करते हैं, दूध डेयरी का काम करते हैं, तो उनके पास गाय भैंस होंगी, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट देंगे
तो आपका थोड़ा सा खली का रेट और बढ़ जाएगा, मतलब 1-2 रुपये और ज़्यादा मिल जाएंगे, 1-2 4-5 रुपये और ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं और जब काम चलने लगे तो कल के दिन आप अपना कारखाना भी खोल सकते हैं। अपनी मशीन, अपनी जो स्पेलर वाली मशीन है, ये सारी खुद लगवा सकते हैं, क्योंकि फिर तो आप सक्षम भी हो जाएंगे, काम भी अच्छा चल रहा है, कुछ वर्कर भी रख लेंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा जॉब वर्क से ही करनी चाहिए। हमेशा शुरुआत में मशीनें कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि कल के दिन नहीं भी काम चला तो फिर हमारा पैसा भी उसमें फंस जाता है और फिर कोई सपोर्ट भी नहीं मिल पाता हमें। तो इस प्रकार से आप अपनी काम की शुरुआत कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आपको लगे कि भाई ये वीडियो किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है तो उस व्यक्ति तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।